हेलो, सेकंड एप्लीकेशन आपके पास में गॉस थ्योरम का है। आपको यहाँ कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर गिवन है और उसकी वजह से आप देख सकते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट यहाँ पर करनी है। मान लेते हैं किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। इसमें यहाँ गिवन है कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लैम्डा है, मतलब यूनिट लेंथ में कुछ चार्ज आप लैम्डा मान सकते हैं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो और वो भी गॉस थ्योरम से, तो आपको लगाना पड़ेगा क्या, मतलब आपको अज्यूम करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो कि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को सिमेट्रिकली यहाँ पर कैच कर ले, और हमें उसे समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके के लाइन चार्ज के लिए यहाँ पर कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसी हो सकती है। भाई आउटवर्ड मानते हैं तो यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ हो सकती है और ऐसे ऊपर भी जा सकती है। मतलब अगर आप और ढंग से विजुलाइज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर कैसी होने वाली है, आउटवर्ड। और अगर मैं उसे कैच करूं सिमेट्रिकली किसी सरफेस में, जो हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सिमेट्रिकली पकड़ ले, तो एक स्फेरिकल सा यहाँ पर सरफेस होना चाहिए। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई बल्ब यहाँ पर लें और बल्ब को एक बड़ी सी बॉल के बीच में यहाँ पर रख दें और फिर बल्ब ऑन कर दें, तो वो जो एक बल्ब से लाइट यहाँ पर जाके गिरेगी वो इस बॉल के अंदर वाले सरफेस के हर हिस्से पे गिरने वाली है। मतलब इससे निकलने वाली लाइट हर डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेवल करने वाली है। तो कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की यहाँ पर होती है। बट यहाँ पर है लाइन चार्ज, एक के नीचे एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं। तो अगर एक के नीचे एक यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसा होना चाहिए। भाई पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड बाहर की तरफ आनी चाहिए, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगी। तो क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है? हाँ बिल्कुल जा सकती है। क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप थोड़ा ढंग से विजुलाइज करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ हो सकती है, इस तरफ यहाँ हो सकती है, इधर के डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, ऐसे पीछे की तरफ हो सकती है। लेकिन क्या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ जा सकती है, यहां से ऐसे ऊपर? तो यहाँ देखो इस वाले चार्ज के ऊपर एक और चार्ज यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये वाला चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेगा तो ऊपर वाले चार्ज की भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सामने की तरफ होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या एग्जर्ट करेगी, यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट करेगी। सिंपल वे में अगर हम समझे कि पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो ये अगर ऐसा होता तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी है सामने से, ये इस पे प्रेशर लगा के इसको सीधा कर देगी। इसका मतलब इस वाले चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए और इस वाले चार्ज से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर और नीचे भी यहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं। तो किसी भी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर कैसा होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर एक आपके प्लेन में आना चाहिए और इस तरीके के सरफेस को यहाँ पर फॉर्म होना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ इसके बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रख दूं, सिंगल चार्ज होता तो एक स्फेयर सा बनता, बट अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को इस सर्कुलर रीजन में यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए, ऐसे ऐसे। और इस डायरेक्शन के अंदर ऊपर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव है। नीचे क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि उसके नीचे भी एक पॉजिटिव चार्ज रखा है। मतलब मुझे यहाँ समझ में आ रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस समय एक सर्कुलर रीजन में होगी उसके नीचे एक और पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक और नीचे सर्कल बनेगा, उसके नीचे एक और है तो एक और नीचे सर्कल बनेगा, तो एक और एक सर्कल, तो उसके नीचे एक और सर्कल। इसको थोड़ा अज्यूम कैसे कर सकते हैं, एक धागा रखो, उसके नीचे एक और धागा रखो, उसके नीचे एक और धागा रखो, उसके नीचे एक और धागा रखो, तो और आप इन सब चीजों को कैच करते जाओ, आपको पता लग जाएगा यहाँ पर कि एक के नीचे एक यहाँ पर अगर आप सर्कल यहाँ पर बनाते चले जाएं तो आप चेक कर सकते हैं कि कैसा सरफेस यहाँ पर होना चाहिए, सिलेंड्रिकल सरफेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर अ लाइन चार्ज ये एक स्फेरिकल टाइप यहाँ पर होना चाहिए इसे कैच करने के लिए, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लाइन चार्ज के लिए, सॉरी पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल और लाइन चार्ज के लिए एक सिलेंड्रिकल सा यहाँ पर सरफेस बनना चाहिए। तो हमें समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक प्लेन में हो सकती है, ना ऐसे ऊपर जा सकती है ना ऐसे नीचे आ सकती है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसा होना चाहिए, तो इसे कैच करने के लिए सबसे बढ़िया सरफेस है आपका सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो अज्यूम है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस यहाँ पर r और लेंथ मान लेते हैं यहाँ पर कितनी l, तो रेडियस r एंड लेंथ l, और यहाँ पर तीन सरफेस यहाँ पर है 1, ये वाला 2 और ये नीचे वाला सरफेस यहाँ पर आपका कितना है 3। अब इन तीनों सरफेसेस जो देख सकते हैं इन पे यहाँ पर अप्लाई करते हैं गॉस थ्योरम। तो आप अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाई गॉस थ्योरम। तो जब आप गॉस थ्योरम यहां पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, E डॉट डी ए इक्वल टू
चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो तीनों सरफेसेस पे लगाएं, तीन सरफेसेस पे अलग अलग बार लगा देते हैं, फ्लक्स को 3 बार यहाँ कैच कर लेते हैं। तो ई डॉट डी ए प्लस का फिर ई डॉट डी ए और फिर एक और बार लगा दिया ई डॉट डी ए इक्वल टू आपका एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं। अब पहले सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो कहाँ देख रहा है, तो एरिया देखो आप, ये एंड वाला जो सरफेस है ये एरिया ऊपर की तरफ है प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एरिया यहाँ ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बाहर है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 90 डिग्री। तो पहले वाले सरफेस का एंगल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट सरफेस, और थीटा यहाँ पर कितना है 90 डिग्री। ऐसे ही आप यहाँ पर सेकंड सरफेस में अगर ऑब्जर्व करें तो सेकंड सरफेस में आप देख सकते हैं सर्कुलर रीजन है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगी। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस का ये जो कर्व पोर्शन है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, ऐसे बाहर, और ये कर्व पोर्शन भी कहाँ पर देखता है, यहाँ पर होगा बाहर की तरफ। तो ये कर्व सरफेस कहाँ देख रहा है, बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ है, बाहर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0 डिग्री। साइड से अगर आप देख सकते हैं वो तो डायरेक्ट ही दिख जाएगा कि यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और यहाँ वाला पॉइंट का ये जो छोटा सा हिस्सा है ये भी इधर देखता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया में यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री। आप कहीं पर भी चेक कर लीजिए इस वाले सिलेंड्रिकल सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया कितना एंगल यहाँ पर बना रहा होगा, 0 डिग्री। सामने वाले सरफेस में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्व सरफेस ऐसे आया, एरिया देखता है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ सेकंड सरफेस पे कहीं पर भी अगर आप चेक करें आपका एंगल यहाँ पर 0 डिग्री है, और थर्ड वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देख रही है, बाहर की तरफ, मतलब इस तरफ आउटवर्ड, और एरिया कहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ। तो फिर एंगल यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ एंगल 90 डिग्री है। अब ई डी ए कॉस 90 0 होता है, तो इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, इसका फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 यहाँ 0 है, केवल इसमें फ्लक्स गिनने में आएगा। तो यहाँ पर इसमें जो फ्लक्स आया ई डी ए, और ये लिख दिया आपने कॉस 0, और ई डी ए कॉस 0 इक्वल टू, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है इस एल लेंथ में कितना चार्ज एनक्लोज है। यहाँ गिवन है लैम्डा, लैम्डा इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में यहाँ पर कितना चार्ज है। अगर यूनिट लेंथ में चार्ज पता है, जैसे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर एक गिवन डायमेंशन में, तो एल लेंथ में यहाँ कितना चार्ज है, देखो चार्ज निकालना है और यूनिट लेंथ में चार्ज पता है लैम्डा, तो एल लेंथ में यहाँ पर कितना है, लैम्डा इंटू एल। अगर लेंथ 2l होता तो कितना होता है, लैम्डा इंटू 2l, लैम्डा इंटू 3l, और एल में पूछा है तो लैम्डा इंटू यहाँ पर एल, एल हम स्मॉल मान लेते हैं, तो ये हो गया लैम्डा इंटू आपके पास में एल। तो चार्ज एनक्लोज्ड यहाँ पर हुआ लैम्डा एल और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि यूनिट लेंथ में चार्ज पता था तो गिवन लेंथ में आपने कैसे निकाला। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया ई, और यहाँ पर cos 0 हो गया 1, और ये हो गया डी ए लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। और एरिया को यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस का एरिया क्या बनेगा, 2 पाई आर। फिर ऐसे आपको एल चलना पड़ेगा, तो 2 पाई आर इंटू एल, दैट इज कर्व सरफेस एरिया, जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैच करेगा। तो ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको यहाँ इससे कट कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर पूरी क्या निकल के आ रही है, ई इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका यहाँ आर। तो ई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर आगे आपके पास में कितना है आर। थोड़ा स्टैंडर्ड लिख लेते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये ई इक्वल टू ये 2 बन गया, ये लैम्डा बन गया, और 2 ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आर। व्हाट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो 2 के लैम्डा बाय आर। तो यहाँ पर ये आया 2 के लैम्डा बाय आर। तो साफ साफ पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम होती चली जाएगी। मैं यहाँ पर आपके लिए एक बार लिख देता हूँ कि इसका ग्राफ यहाँ पर क्या है, देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जाएगी। तो डिस्टेंस के इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर डिक्रीज होगी, तो एज आर इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगी और इन्फिनिटी पे यहाँ पर 0 होगी। बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।